दोस्तों दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के समसामयिक खबरों कड़ी में। आज हम लोग हैं जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के नौतन प्रखंड के बिशुनपुरा में और यहाँ सनातन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय महासचिव और जिले के लब्ध प्रतिष्ठित समाजसेवी इंजीनियर प्रमोद कुमार मल्ल द्वारा आज चौथा जो चिकित्सा शिविर है उस चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। हम आपको बता दें कि यह चौथा चिकित्सा शिविर, इसके पूर्व भी तमाम चिकित्सा शिविर का आयोजन यहाँ सीवान संसदीय क्षेत्र की तमाम प्रखंडों में करने के पश्चात 16 अगस्त से जो इनका चिकित्सा शिविर प्रारंभ हुआ है उस चिकित्सा शिविर का चौथा पड़ाव आज नौतन प्रखंड के बिशुनपुरा में है। और यहाँ सैकड़ों की संख्या में अब तक माताएं बहनें जो यहाँ के बुजुर्ग हैं, तमाम जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी चिकित्सा जांच के बाद उन्हें मुफ्त दवा का वितरण हो रहा है। हम आपको बता दें कि इंजीनियर प्रमोद कुमार मल्ल यहाँ सिवान की धरती पर और खासकर जीरादेई राजेंद्र बाबू की धरती पर यहाँ के लोगों के सेवा भाव से यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार इनके सेवा भाव का जो दूसरा वर्ष है और इसी कड़ी में आज यहाँ बिशुनपुरा यह पहुंचे हैं। और इस बिशुनपुरा में आज तमाम सुदूर ग्रामीण अंचल की जो महिलाएं हैं, जो यहाँ पर बीमार पुरुष महिला हैं, उनका चिकित्सकीय जांच हो रहा है और जांच के बाद उन्हें आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो विभिन्न विधाओं के जो चिकित्सक हैं उनके द्वारा जांचोपरांत दवा दी जा रही है। हम आपको सीधे जोड़ते हैं इस कार्यक्रम के आयोजक इंजीनियर प्रमोद कुमार मल्ल से। इनसे जानेंगे कि आज चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, इस आयोजन के पीछे इनका प्रायोजन क्या है। ये साहब क्या कहेंगे, लगातार 2 वर्षों से आप सीवान की जनता के सेवा को समर्पित हैं और आज ये 16 अगस्त के बाद चौथा आपका चिकित्सकीय सेवा का पड़ाव है, बिशुनपुरा नौतन में पहुंचे हैं आप, क्या कहेंगे आज के दिन? 16 जून से हम लोग कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की धरती है। देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। यह सौभाग्य जीरादेई को मिला है, इस क्षेत्र के हम निवासियों को मिला है। उनको समर्पित करते हुए ये कार्यक्रम, क्योंकि सुदूर देहात के क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, अपना इलाज कराने हेतु दूर तक नहीं जा सकते और बहुत ही जो MD MS डॉक्टर हैं उनके पहुंच से थोड़ा दूर रहते हैं, उनको कुछ चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराने के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। आप जानते हैं कि किसी भी परिवार में छोटी छोटी बीमारी से अगर हम उसको नेगलेक्ट करेंगे, छोड़ देंगे, तो वही गंभीर बीमारी हो जाती है और गंभीर बीमारी के बाद जब किसी को इलाज कराने बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ता है तो उसका ज़मीन बिक जाता है, मकान बिक जाता है, गिरवी रख देते हैं सब चीज़, और एक मतलब हंसता खेलता जो परिवार है वो अच्छा है, वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाता है, उसका सब कुछ तहस नहस हो जाता है। इस भावना को देखते हुए, चूँकि हम लोगों ने लगातार सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हुए इस चीज़ को अनुभव किया है कि किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, किसान जो हमें जीवन देते हैं, क्योंकि अन्न से भोजन, वस्त्र, आवास, ये हमारी 3 बेसिक नेसेसिटी है और भोजन जो किसान देता है वही बीमार रहे और उसको उसका ज़मीन बिक जाए उसके इलाज कराने में। अब तो चूँकि सरकार की तरफ से आयुष्मान कार्ड दिया जाता है, बहुत अच्छी बात है, आयुष्मान कार्ड का उपयोग करते हैं, लेकिन कई जांच के नाम पे भी उनका बहुत पैसा खर्च हो जाता है। तो इसलिए प्रारंभिक स्टेज पे किसी की बीमारी का पता चल जाए, उनका एक प्राथमिक चिकित्सा हो जाए और उनके आने वाले भविष्य की बीमारी के बारे में एक सचेत कर दिया जाए, उनके खान पान के माध्यम से और उनका थोड़ा बहुत उपचार के माध्यम से। तो यही एक लक्ष्य है इस चिकित्सा शिविर का। मल्ल जी, आपकी पहचान यहाँ पर एक सक्रिय समाजसेवी के रूप में हुई है। 2024 का चुनाव, 2025 में चुनाव होने वाले हैं, तमाम लोग आपका नाम जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से जोड़ रहे हैं कि प्रमोद कुमार मल्ल भी यहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं। तो इस बारे में हमारे जो लोग हैं उनको आप अपना मंतव्य बताएं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं पिछले 22-23 साल से सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और उस कार्य करने के रास्ते में तमाम पड़ाव आते हैं, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं। ये तो चुनाव हर 5 साल बाद कहीं ना कहीं आएगा। तो हमारा उद्देश्य केवल चुनाव नहीं है, हमारा उद्देश्य, चूँकि मेरे घर परिवार में 5 डॉक्टर हैं, मैं इंजीनियर हूँ, मैं विदेश में इंजीनियर था। आने के बाद योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के साथ में एक सामाजिक और राजनीतिक प्रशिक्षण मैंने लिया और लेने के बाद मैं अपने घर में, अपने जवार में आया हूँ और हम अपने घर परिवार के सभी लोगों को इस चीज़ में निःशुल्क चिकित्सा शिविर में उनको बोलते हैं कि आपको महीने में 1 दिन अवश्य देना है। तो सप्ताह में 1 दिन का कैंप हम लोग आयोजित करने की योजना बना रखे हैं। इसमें चुनाव कोई विषय नहीं है, चुनाव जिसको जनता लड़ाना चाहती है वो लड़ता है।
हमारा विषय है कि क्षेत्र के लोगों के साथ एक जुड़ाव हो, क्योंकि इसी क्षेत्र का रहने वाला मैं हूँ और चूँकि हमारी आत्मीय लगाव है इस क्षेत्र से, तो लोगों की जो दुख दर्द है, देखिए जो हमारे संसाधन में है, जो हमारे कैपेसिटी में है, अगर हमारे बेटे डॉक्टर हैं, हमारी पत्नी डॉक्टर है, तो उनका उपयोग लोगों के इलाज के लिए और सुविधा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए क्यों नहीं कर सकते। तो मेरा तो उद्देश्य ही है। क्या कहेंगे अरविंद जी, आज आप भी प्रमोद कुमार मल्ल जी के कदम से कदम मिला रहे हैं, लगातार देखा गया हर कार्यक्रम में आप सक्रिय रूप से भागीदार रहते हैं, तो क्या कहेंगे, क्या प्रायोजन है इस चिकित्सा शिविर का? आपको बता दें कि जहाँ भी नेक काम होता है वहाँ पर हम लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े रहते हैं और इस तरह का जो कार्यक्रम है आए दिन तो होते रहता है, लेकिन विशेष रूप से इंजीनियर प्रमोद कुमार मल्ल जी का जो एक मैं कार्यशैली देख रहा हूँ उसमें लोगों को मतलब सिर्फ सुविधा ही मुहैया नहीं करा रहा है, जागरूकता जो इनके तरफ से फैलाया जा रहा है ये विशेष लगा। और कहीं ना कहीं आप जानते हैं जहाँ नेक कदम होता है वहाँ पे अरविंद आनंद जरूर देखिए, जिस तरह से आपके यहाँ तमाम नेता हैं, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन अभी तक कोई इस तरह के कार्यक्रम को लेकर के सक्रिय नहीं रहा और आपके यहाँ आज बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया प्रमोद कुमार मल्ल ने, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसा हमेशा होना चाहिए। और इस क्षेत्र के महान राजेंद्र बाबू का जन्मभूमि है, इस क्षेत्र का हम लोग रहने वाले हैं, तो कम से कम हमेशा होता रहे। अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, ऐसा होना चाहिए। कोई करना, तमाम विधायक सांसद जीतते हैं, चुनाव होता है, आते हैं, लेकिन गरीबों को, खासकर जो बीमार लोग हैं उनके लिए कोई सोचने वाला नहीं। कोई नहीं, फिर घूमने वाले लोग नहीं है, बहुत लोग हुए लेकिन कोई आया नहीं। चलिए नाम बता दीजिए। राधाकांत मिश्रा। क्या कहेंगे बाबा, आज आपके गांव में बड़े पैमाने पर दवा का वितरण हो रहा है, मुफ्त चिकित्सा जांच हो रहा है, तमाम कार्यक्रम आयोजित हैं, क्या कहेंगे? सामाजिक सेवा करना बहुत उचित है। प्रमोद जी बहुत बढ़िया कार्यक्रम कर रहे हैं, उनकी हर आदमी शुभकामनाएं उनको दे और अच्छा प्रगति करे। हम लोग समाज का सेवा करते रहें जब तक जिए तब तक। जिस तरह से आपके गांव में निःशुल्क चिकित्सा शिविर हो रही है, आज जांच के नाम पर डॉक्टर और तमाम लैब वाले गरीबों का शोषण करते हैं, मुफ्त में काम हो रहा है आपके यहाँ, दवा वितरण हो रहा है, डॉक्टर बड़े बड़े आप पहुँचे हुए हैं, क्या कहेंगे? मैं इनकी इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और जैसे भारत में हमारे राष्ट्रपति जी का स्थान है भारत रत्न, वैसे इन्होंने जो ये काम किया है, हमको लगता है कि 72 वर्ष की हमारी आयु है और इतने आयु में समाज के निचले पावदान के आदमी तक पहुंच करके उनकी निःशुल्क सेवा करना ये साधारण बात नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसे ऐसे महान विभूतियां हमारे इस धरती पर पैदा हों और हमारे देश का नाम रोशन हो और सारे लोग स्वास्थ्य लाभ करें। हाँ, का कहें आज जरूर गाँव में निःशुल्क प्रमोद कुमार मल्ल जी द्वारा जरूर के पैसा लागल है, दवा हुआ के दवा मिलल है, जांच भइल है, बढ़िया डॉक्टर साहब आइल बनी, तो मैंने कैसन लागत है रुआ गाँव में रुआ दुआर पर डॉक्टर साहब उपलब्ध कैसन लागत है? अच्छा लागत है ना, ऐसा होके के चाहिए। बहुत लोग आवता, नेता अवतरण, विधायक अवतरण चल जाता लो, लेकिन ये तरह के कार्यक्रम से रुआ अच्छा लागता, सबका ऐसा करे के चाहिए। चलिए नाम बता दिया बताएं। रउरा गांव में आज बड़ा बड़ा डॉक्टर आइल बा, सब ये सबके 500 से लेके 1000 रुपया फीस बा, गोरखपुर लखनऊ के डॉक्टर आइल बनी सब, तो का कहेम रउरा आज रउरा गांव में पहुंचल बा, सब कैसा लागता? बढ़िया लगता है। दवा उवा सब मुफ्त मिलल, पैसा वैसा ना लागल? का रहल, का बीमारी रहल रउरा, का समस्या रहा? चलिए नाम बता दी। अब क्या कहेंगे सर, लगातार चौथा पड़ाव है आप लोगों का, इंजीनियर प्रमोद कुमार मल्ल द्वारा लगातार जीरादेई समेत सीवान जिले के तमाम प्रखंडों में चिकित्सा शिविर निःशुल्क आयोजित किया जा रहा है, कैसा लग रहा है, क्या संदेश देंगे और कैसे कैसे मरीज आपसे मिल रहे हैं?
देखिए, उद्देश्य बहुत ही सामान्य है, बहुत ही इसका हमारा उद्देश्य एकमात्र है कि आज़ादी के 75 साल 80 साल होने को है, और इसके बावजूद जो भारत के भौगोलिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण धरा है, यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति जो यहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए थे, तो आप समझ सकते हैं कि देश का महत्व क्या है। बहुत ही दयनीय स्थिति है कि इतने सालों बाद भी आज इस क्षेत्र में लोग स्वास्थ्य को लेके मूलभूत सुविधाएं, जिसके लिए लोग जो हर किसी का अधिकार है, वो एक तरीके से फंडामेंटल राइट है, राइट टू हेल्थ भी एक तरीके से देखा जाए, भले वो संविधान में अंकित नहीं है, पर हर किसी का अधिकार है, हर जगह इंश्योरेंस होती है। सब चीज़ों के बावजूद लोग जागरूक नहीं है, जागरूकता की कमी है, लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं अपने स्वास्थ्य के लिए नज़दीकी अस्पताल तक, और सरकारें आई गई, तमाम सरकारें हैं, वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो जो हमारा लक्ष्य है बहुत ही सीधा साधा, बहुत सिंपल है कि एकदम जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ जाएँ, वहाँ लोगों से जुड़े, एक छोटी सी पहल करें कि जो सुविधाएं जो मूलभूत उनको मिलनी चाहिए, उसमें स्वास्थ्य के एक पहलू को हमने छुआ है। और इंजीनियर साहब इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, वो बाकी पहलुओं को भी छुएंगे, तो मैं बतौर चिकित्सक जो एक स्वास्थ्य का जो पहलू है उसमें अपना योगदान दे रहा हूँ, लोगों को थोड़ा जागरूक करने का एक लक्ष्य है। आप मानते हैं कि यहाँ पर जनप्रतिनिधियों और सरकारें उदासीन हैं गरीबों के स्वास्थ्य को लेकर के? आपको आप जनता से जनता भी बता रही, जनता से देख रहा हूँ कि लोग का शुगर 400 है, 300 है, ना अस्पताल है। यहाँ पे आप पुराना खासता यहाँ किसी को हार्ट अटैक होता है, 1 घंटे के भीतर अस्पताल पहुँचना रहता है। सड़कें ऐसी हैं कि 4 व्हीलर आ नहीं पाएगा, पानी लगा हुआ है, एम्बुलेंस वहीं रुक जाएगा, तो पता नहीं बाइक से लाद के जो है ठेला से लाद के पेशेंट जा पाए ना पाए, तो सुविधा का अभाव तो है ही है। तो लोग नहीं आ पा रहे, तो हमें ही लोगों तक पहुँचना है और वो करना है। क्या कहेंगे आज के दिन जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, थोड़ा थोड़ा हमने बहुत छोटे से पहलू को छुआ है, किसी चीज़ को और अच्छे स्तर पे आगे करने का लक्ष्य है, ताकि लोग का एक स्वास्थ्य और बाकी चीज़ों में जो है, स्वास्थ्य से हम शिक्षा पे, शिक्षा से लेके सफाई पे, सारी चीज़ों का आपस में योगदान होता है, ताकि एक जीरादेही भी आगे के समय में समृद्ध रहे, और जीरादेही भी जो है प्रगति के मार्ग पर अवसर है, सीवान बढ़े, बिहार बढ़े। देश का कल्याण हो ही रहा है, हाईवे बन रहे, सड़क बन रही है, लेकिन जो लोगों को चाहिए उसका भी कल्याण हो। अब बात करूँ बीमारियों में, सबसे ज़्यादा जो मरीज थे वो है ब्लड प्रेशर के, शुगर के, और विडम्बना है कि लोगों को जानकारी नहीं रहती है, और शुगर एक दीमक की तरह भीतर से खोखला किया जाता है और लोगों को पता नहीं चलता है। जब अचानक से फालिज या किडनी की दिक्कत हो जाती है, तब लोगों को इसके बारे में पता चलता है। बदन दर्द, कमर दर्द, इसके बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं, तो इसी सब मरीजों को, इन्हीं सब बीमारियों को चिकित्सा शिविर है बिशुनपुरा में बाकायदा आयोजित है। सैकड़ों की संख्या में आप देख सकते हैं यहाँ जो यहाँ के जरूरतमंद हैं, जो बीमार लोग हैं, पहुंचे हुए हैं। हम आपको बता दें कि इंजीनियर प्रमोद कुमार मल्ल योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री हैं, उनके सानिध्य में वर्षों तक उन्होंने उनके सानिध्य में रह करके गोरखपुर समेत पूर्वांचल के लोगों का सेवा और सत्कार किया है, और उसी सेवा सत्कार से प्रभावित हो आज अपने जिला सीवान पहुंचे हैं, और सीवान में लगातार 2 वर्षों से लोगों के सेवा को लेकर के कृत संकल्पित है, और कहीं न कहीं महीने 15 दिन के भीतर इनके एक आध सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रम होते हैं, और इसी कार्यक्रमों के फेरिस्त में यह कार्यक्रम है।